गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको यहाँ पर क्लॉजेस पढ़ाने वाली हूँ, ग्रामर। सबसे फर्स्ट आता है, अपने कुछ क्लॉजेस के प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है अपना नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज डज द फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। ये एक नाउन का एक फंक्शन प्ले करता है, और ये वाले जो क्लॉजेस होते हैं जनरली कनेक्टिव वर्ड्स भी कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। ये हो गया आपका दैट क्लॉज। सबसे पहले अपना आता है नाउन क्लॉज। इसके अंदर जैसे प्रकार होते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ऐसे अलग अलग क्लॉजेज होते हैं। हर क्लॉज के अंदर कुछ प्रकार आते हैं, जैसे कि ये दैट क्लॉज है, फिर WH क्लॉज होगा। तो ऐसे कुछ कुछ क्लॉजेज और भी हैं। दैट क्लॉज के अंदर ये होता है कि जो भी आपका सेंटेंस है, इसके बीच में दैट वर्ड यूज होगा। यदि कोई क्लॉज दैट से शुरू हो और उस दैट का अर्थ की हो, तो वह नाउन क्लॉज होता है। कोई भी जैसे मैंने कहा, बारिश होगी क्योंकि काले बादल आ गए हैं। तो वो जो की वाली बात आ रही है, वो अगर इधर पर कोई भी सेंटेंस में आती है तो उसका मतलब है कि ये एक नाउन क्लॉज है। तो यही है, दैट क्लॉज के अंदर हो जाएगा कि पूरे सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड अपना दैट हो जाएगा। फिर WH क्लॉज का मतलब होता है जिसके वर्ड्स WH से शुरू होते हैं। WH वाले होते हैं जैसे कि वेयर, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, अगर ये बीच में आते हैं, कहीं भी कोई भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है नाउन क्लॉज। जैसे ये एक सेंटेंस है, टेल मी वेयर ही लिव्स। अब WH वाले वर्ड आ गए और वो आ गया बीच में, फॉर श्योर, ये आपका नाउन क्लॉज है। ओके। इवन इसके अंदर ऐसा भी होता है, जैसे कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है WH से, जैसे आप देख सकते हैं, वॉट यू से इज ट्रू। अब इसके अंदर कोई भी नाउन नहीं लगा है। वॉट के बाद, WH वर्ड्स के बाद अगर कोई भी नाउन ना लगे तो ये नाउन क्लॉज हो जाता है। नेक्स्ट नाउन क्लॉज में जो आती है एक और प्रकार, वो है इफ़ और वेदर। अब इसको सेंटेंस को जोड़ने के लिए अपने पास आ जाएगा इफ़ या वेदर। जैसे, डू यू नो इफ़ द ऑफिस इज ओपन, कैन यू से वेदर रोहित इज इन द पार्क। तो इसके अंदर जिसका आंसर क्वेश्चन जनरली ऐसा रहता है, येस और नो क्वेश्चन हो जाते हैं ये, कि क्या आपको पता है ये ऑफिस ओपन है कि नहीं। तो इफ़ और वेदर वैसे वाले में यूज़ होता है। कुछ अन्य तरह के वाक्यों में वेदर और इफ़ से शुरू होने वाले क्लॉजेज नाउन क्लॉजेज होते हैं। जब किसी हिंदी में अर्थ कोई ऐसा शब्द होता है कि की से शुरू हो। ओके, जैसे कि आपको बताया है, ये जो की वर्ड है, यही अपना जो हिंदी में की करके बोलते हैं अपन, यही अपना मेन है। अगर ये कहीं पर आता है तो वहाँ से उसको नाउन क्लॉज कह दिया जाता है। और इसके अंदर 3 प्रकार आते हैं। पहला था दैट, जो बीच में कनेक्ट करेगा सेंटेंस को। दूसरा था WH वाले वर्ड, और तीसरा है इफ़ या वेदर। और अगर उसके अंदर की हो रहा है, भले वो शुरू में हो, बाद में हो, बीच में हो, तो उसे नाउन क्लॉज कह दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव क्लॉज, जिसको एग्जेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। एग्जेक्टिव क्लॉजेज एक एग्जेक्टिव के समान अपने से पूर्व आने वाले नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओके, एग्जेक्टिव क्लॉजेज भी कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, और वो दोनों प्रकार WH वाले ही वर्ड्स होते हैं। इसमें दिखाया है हु, विच, दैट, हुम, वेयर। अच्छा, दैट भी आया है इसमें। और नेक्स्ट हो जाएगा वेयर, व्हेन, व्हाई। ओके, तो जितने भी WH वाले वर्ड्स हैं प्लस दैट आ रहा है, ये वाले जब वर्ड्स आ जाएंगे तो इसके अंदर अगर किसी की विशेषता बता रहा है वो, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो वो रिलेटिव क्लॉज या एग्जेक्टिव क्लॉज, वो एग्जेक्टिव की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो वो एग्जेक्टिव क्लॉज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो क्लॉज एक ही रैंक या ऑर्डर में होते हैं, उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस है, गवर्न योर पैशन और दे विल गवर्न यू। अपने पैशन को आप या तो अच्छे से उसको मतलब
आप उसको गवर्न करो, नहीं तो वो आपके ऊपर चढ़ के हावी हो जाएगा। तो वैसे वाली बात है, पूरा जो सेंटेंस है वो एक ही रैंक या एक ही ऑर्डर में आता है, तब उसको कह दिया जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रायः कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड और बट आदि द्वारा जुड़े होते हैं, या कभी कभी कंजंक्शंस के बदले कॉमा या सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एंड, बट, और का यूज़ आता है इसके बीच में। और भी ज़्यादा कंजंक्शंस जो यूज़ हो सकते हैं वो है स्टिल, येट, एज वेल एज, बोथ, आइदर और, हाउ एवर, नाइदर नॉर, आइदर और, अदरवाइज, एल्स, फॉर, सो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं जो आपके सेंटेंसेस में आएंगे और वो उसको कनेक्ट करेंगे, प्लस जो सेंटेंस है वो एक ही ऑर्डर या रैंक का होगा, तो उसे कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज। ओके, एडवर्बियल क्लॉज वाक्य में एडवर्ब का काम करते हैं एवं प्रिंसिपल क्लॉज में व्यवहार किए गए किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब की विशेषता बताता है। कभी कभी यह पूरे क्लॉज की भी विशेषता बताता है। एडवर्बियल क्लॉज एडवर्ब का काम करते हैं, आपको पता है एडवर्ब क्या करता है, विशेषता बताता है, बस वैसा ही है। तो यहाँ पर भी बताया है। अब इसके एडवर्बियल क्लॉज के काइंड्स हैं। तो इसके काइंड्स कैसे हैं, ये टाइम को बताता है। आपका जो सेंटेंस रहेगा उसके अंदर आपको टाइम बताया जाए तो वर्ड्स कैसे यूज़ होंगे, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, एज, बिफोर, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज, देन, एज, सो एज। ओके, अब आपको अगर कोई सेंटेंस पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो वो कैसा होगा, जैसे कि द स्टूडेंट स्टूड अप डैश। तो आपको इधर पर पूछा है टाइम का, टाइम क्लॉज पूछा है या एडवर्बियल क्लॉज पूछा है, तो यहाँ पर आपको डैश कर दिया जाएगा। तो आपको इधर पर खुद यूज़ करना है व्हेन द टीचर लेफ्ट द रूम, या इसके बाद व्हेन करके आपका जो मेन वर्ड है, आपका जो मेन क्लॉज है, जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, वो व्हेन आ गया है यहाँ पर। तो ये व्हेन इंपॉर्टेंट है, द टीचर लेफ्ट द रूम। तो ये वाला जो है पूरा सेंटेंस एप्ट होना चाहिए एक तो। इसके बदले में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेफ्ट द रूम, केम इन द रूम, या कुछ और भी चीज़ आप लिख सकते हैं, मगर ये जो आपका मेन जो टाइम क्लॉज है ये वर्ड आना चाहिए। ये आएगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ प्लेस। अब इस प्लेस के अंदर क्या होता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं जो प्लेस को बताया जाए या पूछा जाए, जैसे कि वेयर, वेर एवर, वेदर, वेर इन। वेर एवर यू गो वेयर अ हेलमेट, जहाँ भी तुम जाओ, जहाँ भी जाओ, जाओ वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेस का आ गया। अब नेक्स्ट आएगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन के अंदर कैसे वर्ड्स आ जाएंगे, बिकॉज, एज, सिंस, फॉर, ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे तो ये रीज़न बताएगा। जैसे कि ही कैन नॉट वर्क हार्ड बिकॉज ही इज़ वीक, वो क्यों नहीं काम कर पा रहा है, ये अपन को बताया जा रहा है रीज़न, क्योंकि वो वीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। नेक्स्ट आता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो अब रिजल्ट के अंदर कैसे वर्ड्स आएंगे, उसमें ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसे कि सो दैट, सच दैट। तो ऐसे टाइप से वर्ड्स आएंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज सो ब्रेव दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द डेंजर। अब इसके अंदर सो भी आया है, दैट भी आया है। तो ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके अंदर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें दो वर्ड्स यूज हो सकते हैं, सच दैट भी हो सकता है। तो ऐसे वाले जो हो जाते हैं ये आपका रिजल्ट वाला है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट आएगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये फिफ्थ है। इसके अंदर कंडीशन बताई जाएगी, जैसे कि वर्ड्स आएंगे इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट, इन केस, वेदर, और ऑन कंडीशन दैट। अब इसका एक सेंटेंसेस देख लेते हैं अपन। आई शैल गो इफ ही आस्क्स मी। इफ आ गया तो ये अपना हो गया कौन सा, कंडीशन। वो मेरे से पूछेगा तो ही मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा, तो वो वाली बात जब आएगी तो यहाँ पर अपना कंडीशन लग जाएगी। अब इधर कंपैरिजन आएगा, अब दो लोग का कंपैरिजन होगा, तो इसमें वर्ड्स कैसे हो जाएंगे, एज, नॉट सो एज, दैन। ही इज टॉलर दैन हर हस्बैंड।
तो वो दो लोग का कंपैरिजन हो रहा है, शी इज़ टॉलर, ये अपने हस्बैंड से ज़्यादा टॉलर है, तो वो दैन करके वर्ड आ गया। तो ऐसे करके जैसे ही इज़ एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल, तो यहाँ पर ऐसे टाइप के वर्ड्स आएंगे जैसे कि सो एज। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। अब जहाँ पर पर्पस वाली बात आती है तो आपको पर्पस बताएगा, जैसे कि इधर पर वर्ड्स आ जाएंगे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये वाले वर्ड्स आएंगे। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम क्यों खाना खाते हैं? हम खाना खाते हैं क्योंकि हम जी सकें या हम जिंदा रह सकें। तो ये वाली बात आ जाएगी तो पर्पस की हो जाएगी। अब मैनर की बताया जाएगा, इसमें कैसे वर्ड्स आ जाएंगे, एज, एज इफ, एज दो। ओके, तो इसके अंदर एक सेंटेंस अपन देख लेते हैं, डू एज आई टेल यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ही एक्ट एज इफ ही वेयर द प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे वो प्राइम मिनिस्टर, मगर वो था नहीं, तो वो एक तरह के मैनर के वे में बताया गया है, तो इसको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर कहेंगे। नेक्स्ट अपना लास्ट आएगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन। अब इसके अंदर कंसेशन वाले में कैसे वर्ड्स आएंगे, दो, ऑल्दो, हाउ एवर, वेदर, और नॉट, नो मैटर, इवन इफ। एक इसका सेंटेंस देख लेते हैं, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट सक्सीड। अब उसको इस बात पे कंसेशन मिलना चाहिए कि उसने मेहनत पूरी करी मगर वो सक्सीड नहीं हो पाया, तो यहाँ पर ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आ जाएंगे। दो ही इज़ पुअर ही इज़ सिंसेयर, भले वो गरीब है मगर वो सिंसेयर बहुत है, तो ऐसी वाली बात जब आएगी तो यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन हो जाएगा। ओके, ये हो गए आपके कुछ सेंटेंसेस जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर आपको ज़्यादातर यही आएगा, या तो आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा वाला क्लॉज है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, आपको नाम लिखना है। या फिर आपसे कह दिया जाएगा कि एक सेंटेंस लिख दें कोऑर्डिनेट क्लॉज का, आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। या फिर आपसे कोई भी सेंटेंस आधा दे दिया जाएगा, बोलेंगे उसको कंप्लीट करो विथ अ नाउन क्लॉज। आपको पता है नाउन क्लॉज में कैसे वर्ड्स आते हैं, दैट आता है, WH आता है, इफ़ वेदर आता है। तो आपने जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा और आपको लगा कि हाँ इसके बाद ऐसा आना चाहिए या ये ज़्यादा सही लगेगा, जैसे कि एक सेंटेंस है, दे ऑल सेड डैश, दे ऑल सेड, तो अब इसके बाद एक मैं ऐसी एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो आपने दैट लगा दिया, नाउन क्लॉज है क्योंकि, तो दे ऑल सेड दैट इंडिया इज़ ग्रेट, दे ऑल सेड दैट टुडे इज़ अ गुड डे, मतलब कुछ भी आप डाल सकते हैं मगर वो सेंटेंस से एप्ट होना चाहिए और उसके अंदर वो नाउन क्लॉज लग जाना चाहिए। अगर आपने दैट लगा दिया और उसके बाद वो सेंटेंस एप्ट लग रहा है तो फॉर श्योर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यही आपका रहेगा, और इवन आपको इसमें पिक करने को भी कह सकते हैं पूरा सेंटेंस में कि आपको बताना है कि इसमें नाउन क्लॉज क्या है। तो आप जैसे दे ऑल सेड दैट इट इज़ अ गुड डे है, तो दैट इट इज़ अ गुड डे, ये पूरी जो लाइन आएगी बाद की वो पूरा आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज। आगे का जो है दे ऑल सेड, ये आपका नाउन क्लॉज नहीं कहलाएगा। तो जब नाउन क्लॉज बोला जाए तो सिर्फ एक वर्ड वो नाउन क्लॉज नहीं कहलाएगा, वो सेंटेंस पूरा उधर से उधर तक मार्क किया जाएगा, उसे नाउन क्लॉज कहा जाएगा। ये हो गए आपके कुछ प्रकार कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये वाला क्लॉजेस वाला जो आपका ग्रामर पोर्शन है ये यहीं कंप्लीट होता है।